हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जे डेली टेस्ट 130 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इसमें भी ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम्स हैं और उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले सिमिलर क्वेश्चंस बनाए थे और उस क्वेश्चन में पहले ए ब्लॉक पर फोर्स लग रहा था, फिर बी ब्लॉक पर फोर्स लग रहा था, फिर सी पर फोर्स लग रहा था। वो 3 क्वेश्चंस में ये चौथा क्वेश्चन है जिसमें बी ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है। μ1 μ2 μ3 μ4 का वैल्यू दिया हुआ है, 0.4 है। ये μ1 0.4 है, μ2 0.1 है, μ3 0.4 अगेन है और ये 0.1 है। और इफ एफ जो है सो कितना 15 न्यूटन है। तो पहले ये करते हैं, ये जो सरफेस है इसको सरफेस 1 कहते हैं, इसको सरफेस 2 कहते हैं, इसको सरफेस 3 कहते हैं, इसको सरफेस 4 कहते हैं। और ये चारों सरफेसेस के लिए जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम जो वैल्यू है वो हम निकाल लेते हैं। वो यहाँ पर F1 मैक्स कितना होगा, ये होगा μ1 n1। n1 जो है केवल E को बैलेंस कर रहा है, E है 1 kg, यहाँ पर लिख देते हैं एक जगह 1 kg है, और ये है 5 kg, 2 3 4 5 kg। तो μ1 कितना है यहाँ पर 0.4 और n1 है 1 kg 1g, g 10 है तो ये 10 हो गया, मतलब 4 न्यूटन। वैसे F2 निकालते हैं, F2 मैक्स जो है वो होगा μ2 n2, और μ2 कितना है, μ2 0.1 है, n2 कितना है, n2 E और D दोनों को बैलेंस करेगा उसके वेट को। ये 1 kg है, 2 kg है, तो टोटल 3 kg हुआ, 3g मतलब 3 न्यूटन। और ऐसे ही बाकी सबको भी निकाल लेंगे। थर्ड सरफेस के लिए μ3 जो है, F3 जो है मैक्स है, μ3 n3 और n3 ये तीनों के वेट को बैलेंस करेगा, 1 kg 2 kg 3 kg, सो टोटल 6 kg। μ3 है 0.4 टाइम्स 6 kg, g के वैल्यू 10 है, सो 24 न्यूटन। और फाइनली F4 मैक्स जो है, μ4 का वैल्यू ये 0.3 है, 0.3 टाइम्स 4 1 2 3 4, सो 10 kg 30 न्यूटन। तो F1 मैक्स जो है 4 न्यूटन, F2 मैक्स 3 न्यूटन, F2 मैक्स 3 न्यूटन, F3 मैक्स 24 न्यूटन, F4 मैक्स 30 न्यूटन। ये हमें पता हो गया। अब हम क्या करते हैं, स्टेप वन वही करते हैं कि हम सबसे पहले इस कंबाइंड सिस्टम का जो एक्सलेशन है वो निकालते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम एक्सलेशन जो है सेंटर ऑफ मास का निकालते हैं। यदि सभी एक साथ चल रहे होंगे तो उसी एक्सलेशन से सभी ब्लॉक चलेंगे। तो पहला काम है कि कैलकुलेट करते हैं एक्सलेशन जो है सेंटर ऑफ मास को, जिसको हम A0 से डिनोट करेंगे। और वो कितना होगा, वो होगा इस जो ब्लॉक है, ये जो सिस्टम है उस पर जो फोर्स लग रहा है और उसका मास। केवल एक्सटर्नल फोर्स देखेंगे, इंटरनल नहीं देखेंगे। तो ये जो हमारा ब्लॉक अब है वो कौन सा ब्लॉक है, ब्लॉक हमारा सब का सब ले लिए, 1 kg 2 kg, इसमें अलग तरीके से दिखा रहे हैं। ये 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg। और फोर्स केवल इस पर लग रहा है, कितना लग रहा है, 15 न्यूटन। जमीन जो है स्मूथ है तो कोई फोर्स इधर लगा नहीं रहा है, और बाकी जो फोर्सेस लगेंगे वो सारे इसके इंटरनल फोर्सेस होंगे, जो कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में नहीं आता है। तो यहाँ पर केवल फोर्स जो है 15 न्यूटन है, और इसका वेट सबका जो है मास हम ऐड करेंगे तो ये भी 15 होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन। अब सेकेंड स्टेप जो है हम ये देखते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि हो सकता है सब का सब इसी एक्सलेशन से चलेगा। लास्ट के 3 क्वेश्चन जिसमें कि फोर्सेस A पर, B पर, C पर सेम अमाउंट का 15 न्यूटन लग रहा था, वो एक साथ चले थे। इस केस में नहीं होगा वैसा, सो चेक करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं सेकेंड में कि चेक करते हैं इफ ईच ब्लॉक कैन मूव।
इस एक्सलेशन से 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो अब क्या करना होगा, सबका जो है सेंटर सबका फ्री बॉडी डायग्राम निकालना होगा। ये 1 kg, ये 2 kg, ये 3 kg, ये दोनों 4 और 5 kg। इस पर एक फोर्स तो ये 15 न्यूटन का लग रहा है। और बाकी फोर्सेस को देखना होगा कि कौन कैसे लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये दोनों के बीच में देखते हैं। अभी म्यू कितना है, म्यू जो है सो 0.4 है। यदि हम उसको 0 मान लें, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, यह इसको छोड़ के आगे बढ़ने लगेगा, तो इसका एक्सलेशन ज़्यादा है, तो ये बोलेगा मेरे साथ चलो। इस पर कोई फोर्स लगाएगा F1, तो ये भी इस पर न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक ये फोर्स लगा देगा F1 प्राइम। अब यहाँ पर ये दोनों के बीच में यदि हम फ्रिक्शन को 0 एज्यूम करते हैं, तो ये इसको छोड़ के आगे चला जाएगा। तो जैसे ही फ्रिक्शन यहाँ पर आएगा, ये इसको भी साथ लेके जाएगा। तो यहाँ पर फ्रिक्शन है, यहाँ पर फ्रिक्शन 0.4 था, यहाँ 0.1 है, थोड़ा सा तो है, तो इसको लेके चलेगा आगे। ये इसको लेके चला, F2 प्राइम कहते हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ से F2 प्राइम ये हो गया। अब ये राइट में जा रहा है, इसको भी लेके चलेगा। ये राइट में जा रहा है, इसको भी लेके चलेगा। इसको F3 प्राइम कहते हैं, इसको F4 प्राइम कहते हैं। और न्यूटन थर्ड लॉ से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में और इस पर लगेगा ना, F4 प्राइम। अब इस सब का वैल्यू जो है हम चेक करते हैं कि ये जो F1 प्राइम, F2 प्राइम, F3 प्राइम जो है, जो वैल्यू आता है, सब यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है राइट साइड में। वो जो वैल्यू है, वो जो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू है, उससे कम है या नहीं, इसको हम नॉर्मल टेस्ट कहते हैं। नॉर्मल टेस्ट, नॉर्मल टेस्ट का मतलब है जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसे कम होना पड़ेगा म्यू एस एन से। यहाँ पे एस और के का कोई बात नहीं कर रहा, सब एक ही मान लेंगे, ये चेक करना है। तो चेक करते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट कहाँ से करते हैं, या तो इस इंड से या इस इंड से। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है। तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं, F1 कितना होना चाहिए, ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करने के लिए। फोर्स इक्वल टू मास टाइम एक्सलेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ, इसी को लगाएंगे। मास इसका 1 है, एक्सलेशन 1 है, तो 1 न्यूटन चाहिए। ये कम है F1 मैक्स से। F1 मैक्स कितना है, 4 न्यूटन। F1 मैक्स 4 न्यूटन है। इसको जस्ट 1 न्यूटन का फोर्स चाहिए, तब वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल लेगा। तो ठीक है, इसको मिल गया। 4 न्यूटन दे सकता है, 1 ही न्यूटन का जरूरत है, वो मिला है। सेकेंड को देखते हैं, यहाँ पर या तो यहाँ से चल सकते हैं या फिर इधर से भी चल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से चलना है तो यहीं से चलते हैं। इसमें देखिए एक्सलेशन इसका भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसको जो फोर्स चाहिए वो है, फोर्स जो है F2 15 माइनस ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, F1 प्राइम F2 प्राइम इक्वल टू, इसका मास है 2, एक्सलेशन है 1। और यहाँ से हमें F2 प्राइम मिल जाएगा। F2 प्राइम हो गया 15 माइनस F1 माइनस 2, और 15 माइनस F1, F1 कितना है अभी निकालें, 1 न्यूटन है, माइनस 2, सो आ गया ये 12 न्यूटन। ये 12 न्यूटन जो है ज़्यादा हो गया, राइट। यहाँ पर जो मैक्सिमम इसका है, मैक्सिमम है F2 मैक्स से ज़्यादा, ये शायद 3 न्यूटन केवल है। F2 मैक्स 3 न्यूटन है, और इसे चाहिए ज़्यादा। कितना ज़्यादा है यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा चाहिए, 12 न्यूटन चाहिए। तो F2 प्राइम जो है वो फेल हो गया है। ये 2 और 3 के बीच में जो सरफेस है वो उसको उतना फ्रिक्शन फोर्स नहीं दे पा रहा है जिससे कि ये चल सके किस स्पीड से, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो इसका मतलब है ये जो सरफेस है वो साथ में नहीं चलेगा, ये सरफेस साथ में नहीं चलेगा, मतलब 3 साथ में नहीं चलेगा। तो ब्लॉक 3 जो है, 2 तो जाए, हाँ यहाँ पर 2 मेन है, 2 पर फोर्स लग रहा है, 2 ही सबको साथ में लेकर चल रहा है, लेकिन 3 नहीं चल पा रहा है। तो ब्लॉक जो 3 kg का है वो ब्रेक्स हो गया, टूट गया।
अब आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, टूट गया, अब ये साथ में नहीं चल सकता। तो हमने जो सोचा कि सबके सब साथ में चलेगा वो पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, तब ऐसा करते हैं, ये दोनों को 1 kg और 2 kg ब्लॉक को एक साथ में लेते हैं और बाकी 3 ठो को एक साथ में लेते हैं। हमने 2 ग्रुप बना लिया। तो ग्रुप हमने 2 बनाए, एक ग्रुप है 1 kg प्लस 2 kg ब्लॉक का, ये साथ में चलेंगे, और बाकी में जो है सो सबको देखते हैं 3 kg 4 kg और 5 kg। अब एज्यूम करने को हो सकता है ये दोनों अलग अलग लेकिन साथ में चलेंगे। तो 1 kg और 2 kg को फिर यहाँ पर देखते हैं। तो ये हमारा है 1 kg और ये हमारा 2 kg है। 2 kg पर ये जो फोर्स है वो 15 न्यूटन का लग रहा है, वो तो बाहर से लग रहा था सो है, और इस पर कोई और फोर्स लग रहा है बाहर से, मैंने 1 को छोड़ के किसी और से, ऑफ कोर्स ये 3 लगाएगा। 3 कितना फोर्स लगाएगा, F2 प्राइम, और ये दोनों जब साथ में नहीं चल रहे हैं इसका मतलब वो स्लाइड कर रहे हैं, तब ये जो F2 प्राइम फोर्स है वो कितना होगा, F2 मैक्स होगा। क्योंकि हमने देख लिया कि ये दोनों सब के सब साथ में नहीं चल सकते, तो मैंने एज्यूम किया कि ठीक है 1 और 2 एक साथ चलेंगे, 3 4 5 एक साथ चलेंगे। तो इसका मतलब है 2 और 3 साथ में नहीं चल रहे, उसमें रिलेटिव मोशन है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स लगाएंगे, और जो कि मैक्सिमम होगा, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है, और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि म्यू एस म्यू के वैल्यू सेम है या डिफरेंट है, तो हम उसको सेम ही एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए, फिर ये जो 3 4 5 kg वाला इधर है, तो इधर लेके देखते हैं। ये 3 4 5 kg 3 4 5 kg है। तो क्या है कि ये दोनों के बीच में, ये 1 2 और 3 4 5, इसके बीच में यदि फ्रिक्शन को 0 मानते हैं तो ये आराम से राइट में जाएगा, और तब ये इसको भी घसीट कर ले जाना चाहेगा कि चलो तुम भी चलो, और ये जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है इस पर फोर्स लग गया F2 प्राइम, जो कि कितना है, F2 मैक्स है, मतलब 3 न्यूटन। F2 प्राइम ये जो है F2 मैक्स, F2 मैक्स इसलिए आया क्योंकि वो स्लाइड कर रहा है, 3 न्यूटन है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन है जस्ट 2 ब्लॉक का, वो कितना हो गया, इसको ए नॉट प्राइम से डिनोट करते हैं। इस पर फोर्स कितना लग रहा है, 15 राइट में और 3 लेफ्ट में, और मास कितना है 1 + 2, तो 12/3, सो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो है सो चेक कर लेते हैं कि ये दोनों 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल सकता है या नहीं। तो इसके लिए उसके जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो अलग अलग करना पड़ेगा। 2 पर तो 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, वो तो बाहर से लग रहा है, और जो इंटरनल फोर्सेस हैं ये दोनों के बीच में, फिर यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि दोनों में जो है फ्रिक्शन को 0 कर दिए, तो इसको छोड़ के आगे बढ़ेगा, और इस पर एक और फोर्स है इधर, ये वाला 3 न्यूटन, तो भी 12 न्यूटन हुआ। ये राइट में जाएगा तो इसको भी साथ में लेके जाएगा, तो इसको हम F1 प्राइम कहते हैं, और वही F1 प्राइम ये इस पर भी लगा देगा। अब चेक कर लेते हैं दोनों साथ में चल सकते हैं कि नहीं, और इसके लिए क्या जरूरी है, हम पता करें कि F1 प्राइम कितना है। वो मास टाइम एक्सलेशन होता है 1, एक्सलेशन इसका कितना आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 न्यूटन। ये मैक्स कितना है, F1 जो है उसका मैक्स कितना है, मैक्स जो है सो शायद 4 न्यूटन ही है, 4 न्यूटन है। तो ये जस्ट सफिशियंट था चलने के लिए। ये हो गया F1 मैक्स = 4 न्यूटन, तो ठीक है, तो भी चल लिया। 4 न्यूटन से ज़्यादा होता तब नहीं चल पाता। और 2 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 2 को यदि आप चेक करेंगे तो पाएंगे कि वो चलेगा ही, जिस पर फोर्स लग रहा है लास्ट में, जैसे कि F1 प्राइम यहाँ पर देख लीजिए, 3 यहाँ पता है, ये भी हमें 4 पता है, ये 15 पता है, तो इसका एक्सलेशन निकालना पड़ेगा। A2 का एक्सलेशन निकालिए, कितना है ये 15, फोर्स राइट में, लेफ्ट में 3, और F1 प्राइम यहाँ पर भी निकला है 4 न्यूटन, और इसका मास है कितना 2, कितना हो गया 4 3 7 8 8/2, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो दोनों ग्रुप जो है, इस ग्रुप में 1 और 2 kg एक साथ चल रहे हैं, और उसका एक्सलेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चेक करते हैं राइट साइड में, राइट साइड में जो एक्सलेशन आ रहा है वो कितना होगा।
इस पर जो फोर्स लग रहे हैं बस केवल ये फोर्स है जो कि 3 न्यूटन है, और इसका वेट है 3, मास है 3 + 4 + 5 12, 3/12, 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको एक एक करके हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या सभी के सभी ब्लॉक इस स्पीड से जा सकते हैं लगता है क्योंकि बहुत छोटा है। ये 1 kg, 2 kg, 3 kg, और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो तो 3 न्यूटन है। बाकी फोर्स देखते हैं। ये राइट में जा रहा है, इसके बीच में यदि फ्रिक्शन को एज्यूम करें कि 0 हो गया तो इसको छोड़ के वो राइट में जा रहा है। ये राइट में जा रहा है तो इसको भी लेके चलेगा, जैसे फ्रिक्शन आएगा तो इसको भी लेके चलेगा। और ये राइट में जा रहा है तो इसको भी लेके चलेगा। और न्यूटन्स थर्ड लॉ से जितना फ्रिक्शन फोर्स 1 2 सेकेंड ब्लॉक पर लगा रहा है उतना ही सेकेंड ब्लॉक भी फर्स्ट ब्लॉक पर लगाएगा। वैसे 2 ने 3 पर लगाया तो 3 भी 2 पर लगाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं F2 प्राइम जो है तो कितना होना चाहिए, इसको किस स्पीड से जाना है 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो F2 प्राइम कितना होगा, नहीं इसमें 2 फोर्स है राइट में तो इसको 3 - F2 प्राइम ये होना चाहिए। फोर्स इसका टू मास टाइम एक्सलेशन, मास 1 एक्सलेशन इसका 0.25। तो F2 प्राइम कितना हुआ, F2 प्राइम हुआ 3 - 0.25। कुछ गलत है ना, 1 तो इधर है, इधर 3 4 5 है। यहाँ पर सही लिखा है, यहाँ पर मैंने 3 4 5, तो यहाँ पर जो है 3 लिखना पड़ेगा। ये फोर्स इसका टू मास टाइम एक्सलेशन तो ये कितना हो गया 75, तो ये आ गया 2.25 न्यूटन, 3 - 2.25 न्यूटन। और ये जो है मैक्सिमम से कम है, ये F2 मैक्सिमम जो है उल्टा लिख दिया। अच्छा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हमें F3 लिखना चाहिए था, 2 तो सरफेस उधर हो गया, F3 और F4 लिखना चाहिए था। F3 और F4 लिखेंगे। F3 ये F3 मैक्स जो है वो कितना है, वो है 24 न्यूटन, उससे कम है तो ये चल लिया साथ में। F4 को देखते हैं, F4 कितना है, तो इसको देखने के लिए क्या देखेंगे, ये 4 kg ब्लॉक को देखेंगे। तो यहाँ पर जो है सो F3 प्राइम - F4 प्राइम इज इक्वल टू मास 4 टाइम एक्सलेशन, इसका एक्सलेशन 0.25 जो कि 1 हुआ, और यहाँ से F4 प्राइम हमें पता चल गया कि F3 प्राइम -1। F3 प्राइम कितना है, F3 प्राइम में भी निकालें 2.25 न्यूटन है, उसमें से भी एक कम 1.25 न्यूटन। और ये जो है सो F4 का जो मैक्स वैल्यू है वो है 30 न्यूटन, उससे तो बहुत कम है तो ये भी चल लेगा। और लास्ट में F5 को देखते हैं, तो यहाँ पर 5 kg जो ब्लॉक है F4 प्राइम हमें पता ही है, वो तो हमें पता चल गया कि ये 1.25 न्यूटन है। तो ये क्या उस एक्सलेशन से चल रहा है, एक्सलेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक, फोर्स है इस पर F4 प्राइम और मास है इसका 5, तो 1.25/5 तो 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको इस तरह से हम देख सकते हैं कि ए जो है सो ए भी 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है। इसका मतलब है कि तीनों ही ब्लॉक जो है वो 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है, और यहाँ पर दोनों ही जो है सो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है। तो सवाल था कि किसका पूछ रहा था, ई ब्लॉक का 1 kg मास जो है उसका स्पीड पूछा, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, जो कि आपका आंसर ये है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर फाइनली जो है सो एक बार चेक कर लीजिए कि अग्नि परीक्षा इसका जो है वो टेस्ट पास कर रहा है या नहीं। इसमें क्या बताया गया था, इसमें ये बताया गया था कि जो भी ब्लॉक ज़्यादा एक्सलेशन से मूव कर रहा है वो अपने एडजेसेंट ब्लॉक को ड्रैग करेगा, अपनी ओर घसीटेगा। तो यहाँ पर दो ही एक्सलेशन है, एक 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 1 और 2 kg का ब्लॉक जो है यहीं पे देख लेते हैं, 1 और 2 kg का ब्लॉक जो है ज़्यादा एक्सलेशन से चल रहा है, ठीक है।
ये दोनों यदि एक ज़्यादा एक्सलेशन से चल रहा है तो ये 3, 4 और 5 kg के ब्लॉक्स के ग्रुप को अपनी ओर घसीटेगा, राइट में घसीटेगा। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा 1 और 2 के एक साथ साथ की वजह से वो 3, 4, 5 को राइट की तरफ घसीटेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि राइट की तरफ घसीट रहा है। ये दोनों जो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है और ये जो है 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है। तो ये जो ग्रुप है वो जो नीचे वाले 3 का ग्रुप है उसको राइट की ओर घसीटेगा। यही 3 न्यूटन का फोर्स है जिससे वो राइट में घसीट रहा है। ये फ्रिक्शन फोर्स है। तो राइट में घसीट रहा है मतलब सही है, अग्नि परीक्षा पास कर दिया। जिसका एक्सलेशन ज़्यादा है वो कम एक्सलेशन वाले एडजेसेंट ब्लॉक्स को या ब्लॉक के ग्रुप्स को अपनी ओर घसीटेंगे, अपनी ओर घसीट रहा है, वो पास हो गया। मतलब आंसर आपका सही है। ये पास कर देखना बहुत ज़रूरी है, वरना आंसर कुछ भी आ सकता है और आप उससे लेके कर सकते हो। यही आपका आंसर है। तो 2 चीज़ें इसमें पास करना होता है। एक तो नॉर्मल टेस्ट यहाँ पर तो नॉर्मल टेस्ट करके ही देख लेते बार बार, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या ये चल सकता है या नहीं चल सकता। देखिए ये नॉर्मल टेस्ट है। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स आया उसे मैं लिमिटिंग से कम आना चाहिए, वो नॉर्मल टेस्ट है। लेकिन इसको करने के बाद में फाइनली जब आप देख रहे हो एक से ज़्यादा एक्सलेशन है, जैसे यहाँ पर 2 ग्रुप हो गए, एक एक्सलेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और दूसरे का 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उस केस में आपको एक भी टेस्ट को पास कराना होगा। अग्नि परीक्षा हम कहते हैं इसको भी पास कराना होगा। और ये क्या है, इसमें ये देखना है कि जो ज़्यादा एक्सलेशन से ब्लॉक मूव कर रहा है वो अपने एडजेसेंट ब्लॉक्स को अपनी ओर घसीटेगा। तो ये दोनों पास कर गया, तो ये आपका आंसर हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन है, लेकिन अब जो फोर्स है वो लग रहा है यहाँ पे ई ब्लॉक पर, 1 kg के ब्लॉक पर। ये 1 kg है और इस पर 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और बाकी सब चीज़ें सेम है। तो पहले की तरह हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं। ये जो सरफेस है 1 है, ये सरफेस जो है 2, सरफेस 3, ये सरफेस 4 और यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू होगा सरफेस 1 पर स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है μ1 n1 वो पहले निकाले थे। यहाँ पर ये μ1 का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए 0.4 है, 0.1 है, 0.4 है, ये 0.3 है और वो हम निकालें 0.1 टाइम्स 0.1 नहीं है 4 है, ये 1 kg है। n1 का जो है 1 kg को बैलेंस कर रहा है। 0.4 टाइम्स 1 kg टाइम्स 10, ये 4 न्यूटन आया। ऐसे F2 का वैल्यू निकालें यदि मैक्सिमम, तो वो आएगा μ2 है 0.1 टाइम्स, ये दोनों को बैलेंस कर रहा है 1 and 2 3 kg को 3 न्यूटन और F3 मैक्स μ3 है 0.4, n3 है, ये तीनों को बैलेंस कर रहा है। ये थर्ड सरफेस के लिए बात कर रहे हैं 1 2 3 6 kg, जी का वैल्यू 10 है 24 न्यूटन और F4 का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो गया μ4 का वैल्यू है 0.3 और n4 का वैल्यू है 1 2 3 4 10 kg, तीनों का ऐड करेंगे तो ये 30 न्यूटन आ गया। तो सबसे पहले फिर वही चलते हैं स्टेप 1। हम सेंटर ऑफ मास जो है उसका एक्सलेशन निकालते हैं, जिसको हम ये नोट से डिनोट करेंगे। वो जो है सो एक्सटर्नल फोर्स, उसका सम और सबका मास। यहाँ पर जो हमारा ब्लॉक्स है, जो सिस्टम है वो है 5 ब्लॉक, 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg और 5 kg, 1 2 3 4 5 और इस पर फोर्स लग रहा है केवल यहाँ पर 15 न्यूटन। ये तो ग्राउंड तो स्मूथ है तो कोई फोर्स लगाएगा नहीं, तो यहाँ पर फिर 15 न्यूटन आया और सबका सम कीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो ये भी 15 आ गया। तो ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पहले भी बना चुके हैं। सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो फर्स्ट चेक करते हैं, स्टेप 2 है। अब जो चेक करते हैं कि सबका सब इसी से चल पा रहा है या नहीं। चेक इफ ईच ब्लॉक कैन मूव। ए नॉट इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर बड़ी डायग्राम बनाना पड़ेगा सबका, 1 kg का, 2 kg का, 3 kg का, 4 kg का और ये 5 kg का।
तो इस पर एक फोर्स तो लग रहा है 15 न्यूटन बाहर से, और बाकी फोर्सेस जो है सो इंटरनल फोर्सेस हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखिए दोनों जो सरफेस है इसके बीच में तो म्यू 0.4 है। फॉर ए मोमेंट यदि हम इसको 0 मान लें तब ये इसको छोड़ के आगे बढ़ेगा, तो इसका एक्सलेशन ज़्यादा हो गया तो ये इसको अपनी ओर घसीटेगा। जब इसमें म्यू 0 नहीं रहेगा, म्यू तो 0 नहीं 0.4 है, तो इसे अपनी ओर घसीटेगा। अब ये दोनों को देखें, ये राइट में जा रहा है, इसको भी लेके जाएगा, ये भी राइट में जा रहा है तो इसको लेके जाएगा, इसको लेके जाएगा। इसको F1 प्राइम कहते हैं, इसको F2 प्राइम कहते हैं, इसको F3 प्राइम कहते हैं, इसको F4 प्राइम कहते हैं। और न्यूटन्स थर्ड लॉ से इस ब्लॉक ने, ये मास है उसका, जितना फोर्स राइट में लगाया उतना ही वो लेफ्ट में लगाएगा। F1 प्राइम, F2 प्राइम, F3 प्राइम, इस पर F4 प्राइम। जितना इसमें लगाया 4 में 5 है, 5 भी उतना ही 4 पर लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब चेक करना है कि यदि सभी एक 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सलेशन से चल रहा है तो ये जो इंटरनल फोर्सेस हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्सेस, वो सफिशिएंट है उसको देने के लिए या नहीं है। तो कहाँ से स्टार्ट करें, या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं या इस एक्सटेंट से स्टार्ट कर सकते हैं इस केस में, क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल है। देखिए 15 पता है तो F1 प्राइम पर पता हो जाएगा। चलिए इधर लास्ट स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं F4 को हम देखते हैं। 5 kg वाला ब्लॉक जो है उसमें से F4 कितना चाहिए, सबको चलना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से, राइट साइड में चलना है। तो फोर्स इसका टू मास टाइम एक्सलेशन होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पर मास कितना है 5, एक्सलेशन जो है 1 है, 5 न्यूटन चाहिए। इसको चाहिए 5 न्यूटन, और ये 5 न्यूटन दे पाएगा ये सरफेस। ये F4 मैक्स से कम ही है, F4 मैक्स का वैल्यू है 24 न्यूटन, 30 न्यूटन एक्चुअली, उससे कम ही है, तो ये चल लेगा साथ में, उस एक्सलेशन से चल लेगा। 4 kg को देखते हैं। 4 kg में जो है सो F3 कितना चाहिए, इसमें F3 प्राइम माइनस F4 प्राइम, ये नेट फोर्स हुआ, और उसका मास है 4, एक्सलेशन है 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि F3 प्राइम कितना आया, F4 प्राइम प्लस 4, और F4 प्राइम अभी निकला हुआ है 5 न्यूटन, और 4 है ये, तो 9 न्यूटन चाहिए। ये भी कम है F3 मैक्स से, F3 मैक्स जो है सो 24 न्यूटन है, उससे कम है 9 न्यूटन, ये भी चल लेगा। नेक्स्ट देखते हैं 3 kg। 3 kg ब्लॉक को देखते हैं। 3 kg ब्लॉक इधर है, F2 राइट में और F3 लेफ्ट में, F2 राइट में, F3 लेफ्ट में। मास इसका 3 kg है, एक्सलेशन 1 है। तो यहाँ से F2 प्राइम कितना आया, ये आया F3 प्राइम प्लस 3, और F3 प्राइम अभी निकाले हुए हैं 9 प्लस 3 12 न्यूटन। F2 प्राइम का मैक्सिमम वैल्यू देख लीजिए यहाँ पर कितना है, 3 न्यूटन, और इसे चाहिए 12 न्यूटन, वो नहीं दे पाएगा, ये ज़्यादा हो गया है F3 मैक्स F2 मैक्स से, तो ये नहीं चल पाएगा। तो 3 kg ब्लॉक जो है सो ब्रेक हो गया ग्रुप से, 3 kg ब्लॉक वो ब्रेक कर गया। फ्रॉम 2 kg से। तो एक साइड में जो है सो हम ये ले लेते हैं 3 4 5, और दूसरा साइड में 1 2। तो यहाँ पर हम चलते हैं 2 ग्रुप में। एक ग्रुप में जो है सो 1 kg और 2 kg, और दूसरा ग्रुप में 3 kg 4 kg और 5 kg लेके चलते हैं। अब चेक करते हैं कि ये 3 4 5 kg और ये 1 + 2 kg एक साथ में चल सकते हैं या नहीं। ये दोनों अलग अलग हैं, 2 ग्रुप हो गए। तो इसके लिए हमें इसका फिर बड़ी डायग्राम बनाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक्सलेशन बना लेते हैं इसका। इस पर कितना फोर्स लग रहा है, ये तो 15 न्यूटन बाहर से पहले ही लग रहा था, देख लीजिए 15 न्यूटन क्वेश्चन में दिया है, और यहाँ पर है 3 4 5 kg, 3 4 5 kg। इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, ये दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, और ये जो है ये राइट में चल रहा है,
तो इसको लेके चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रिक्शन है, ये देखिए, मान लीजिए मोमेंटरली ये 2 और 3 के बीच में फ्रिक्शन को 0 कर दीजिए, तो ये राइट में चल रहा है, तो राइट में चल रहा है, तो ये इसको भी लेके चलेगा, इसको लेके चलेगा राइट में, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से उतना ही फोर्स इस पर भी लगेगा। ये 2-3 के बीच का जो सरफेस है इसको F2 प्राइम कहते हैं, F2 प्राइम है। और चूंकि ये दोनों स्लाइड कर रहा है, अलग अलग चल रहा है, तो ये जो F2 प्राइम है वो कितना होगा, मैक्सिमम होगा। यदि साथ में चलेगा तो 0 और मैक्सिमम के बीच में होगा, साथ में नहीं चल रहा है तो जो मैक्सिमम है वो लगाकर बोलेगा जितना मैक्सिमम हमसे तुम्हें दे सकते हैं लो और जाओ। तो F2 मैक्सिमम है 3 न्यूटन, 3 न्यूटन। तो यहां पर जो एक्सलेशन है दोनों का साथ में चलने का, जिसको ए नॉट प्राइम कहते हैं, वो कितना होगा, टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 15 इधर राइट में, 3 लेफ्ट में। अब मास इसका 1+2, ये आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इधर का कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, इधर फोर्स कितना लग रहा है, 3 न्यूटन, और ये जो है सो 3 + 4 + 5, 3/12 मीन्स 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दोनों क्या इस एक्सलेशन से चल सकता है या नहीं चल सकता है, वो भी चेक करना पड़ेगा, मतलब नॉर्मल टेस्ट। 1 kg 2 kg, इस पर एक 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस पर एक 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ से देख के। अब ये दोनों के बीच में कुछ तो फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पर फिर हम यदि 0 करते हैं तो ए जो है सो राइट में चलेगा, ये 15 है, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेगा, और ये अब तो लेफ्ट में चलेगा ना, यदि 0 कर दे तो ये इसे अपनी तरफ खींचेगा। अभी हम ये मान लेते हैं कि ये अपनी तरफ खींचेगा, फिर बाद में देखेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये 15 से जा रहा है और यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इसको न्यूट्रलाइज करके इसे अपनी तरफ ले जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कम है और यही से लेफ्ट में ले जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए 15 न्यूटन का फोर्स लगा, या तो बाकी सबको 15 न्यूटन का फोर्स 1 kg पर लगा है, या तो बाकी सारे को राइट में ले जाएगा या वो वहीं रहेगा, लेकिन लेफ्ट में नहीं चल सकता। तो यदि 15 राइट में चल रहा है तो 15 के रेस्पेक्ट में ये लेफ्ट में चल सकता है, लेकिन ग्राउंड पर जो आदमी बैठा हुआ है, ये ग्राउंड पर जो आदमी बैठा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक कभी भी लेफ्ट में नहीं चल सकता, क्योंकि फ्रिक्शन यदि राइट में लग रहा है तो बाकी भी राइट में ही चलना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि लेफ्ट में चल रहा है। तो ग्राउंड पर जो आदमी बैठा है उसके लिए लगेगा कि भाई ये 15 से जा रहा है और ये 3 से तो जा नहीं सकता, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, या फिर इसको वो न्यूट्रलाइज करेगा और नहीं तो अपनी तरफ लेके चलेगा। तो ये इधर लगेगा, इसका एक्सलेशन ज़्यादा है इसके रेस्पेक्ट में, तो ये इधर लेके चलेगा F1 प्राइम, और न्यूटन्स थर्ड लॉ से F1 प्राइम यहाँ। अब ए कितना है F1 प्राइम वो हम निकालते हैं, दोनों में से कोई एक ले लेते हैं। 1 kg का ब्लॉक लीजिए, उसमें देखिए, या 3 kg का ब्लॉक लीजिए। तो 1 kg के ब्लॉक में 15 माइनस F1 प्राइम लगा, ये कितना से जाएगा, 1 × 4, तो F1 प्राइम जो है सो आ गया 15 - 4 मतलब 13 में 11, और ये जो है मैक्सिमम वैल्यू इसका F1 मैक्स का जो है वो है 4 न्यूटन, देख सकते हैं आप यहाँ पे किधर निकाला है। F1 मैक्स जो है सो 4 न्यूटन है, और इसको 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलने के लिए जो फोर्स चाहिए, ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर जो उसे रोकना चाहिए वो है 11 न्यूटन। 11 न्यूटन दे नहीं पाएगा तो 4 से ज़्यादा स्पीड से चल देगा, तो 1 kg साथ में नहीं चल सका। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है 1 kg और 2 kg ये दोनों अलग अलग चलेंगे, ये 1 kg और ये 2 kg ये अलग अलग चलेंगे, सेपरेटली चलेंगे। और उस केस में जब ये सेपरेटली चलेंगे तो ये कितना फोर्स लगाएंगे, 4 न्यूटन, जो मैक्सिमम है वो लगा देंगे। तो ये 1 kg है, ये 2 kg है, इस पर तो 15 न्यूटन बाहर से लग रहा है, और इस पर इसने जो फोर्स लगाया वो जो है सो मैक्सिमम लगा दिया, जो कि 4 न्यूटन है, क्योंकि अब दोनों स्लाइड कर रहे हैं, और वही 4 न्यूटन इस पर लेफ्ट में लग जाएगा। आप चेक कर लीजिए दोनों का, अब तो सब अलग अलग हो गया, तो उसका एक्सलेशन हम निकाल सकते हैं। A1 का एक्सलेशन 1 मतलब 1 kg का एक्सलेशन, 15 - 4/4 1 कितना आ गया, 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
सेकेंड ब्लॉक का एक्सलेशन, ये जो एफ है यहाँ पर, और ये तो भूल गए हम ना, ये तो 3 न्यूटन था ऑलरेडी, देखिए यहाँ पर था ना 3 न्यूटन, ये जो ये ग्रुप जो है 3 4 5 उसके वजह से 3 न्यूटन यहाँ पर था। तो अब इस पर नेट फोर्स जो है कितना है, 4 राइट में 3 लेफ्ट में, और इसका मास है 0.2, मास है 2, तो ये 1/2 सो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो लेफ्ट में था वो दोनों अलग अलग ग्रुप हो गया, अलग अलग स्पीड एक्सलेशन से मूव कर रहा है। एक 1 kg का ब्लॉक 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, और 2 kg का ब्लॉक 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है। अब हम चलते हैं इधर, इधर देखते हैं कि ये भी कहीं तीनों अलग अलग मूव कर रहा है या इसी से सभी चल सकते हैं। वैसे बहुत कम लग रहा है तो शायद चल लें, लेकिन चेक करते हैं। तो यहाँ पर फिर उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा अलग अलग। ये तो 3 न्यूटन उस ब्लॉक से दिया हुआ था, ब्लॉक 2 से 3 न्यूटन, और आपस में उसके बाद देखिए इस पर और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है, ये 3 kg, ये 4 kg, ये 5 kg है, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो 3 ही इसको अपनी ओर ले चलेगा और 4 इसको अपनी ओर ले चलेगा। इसको बोलते हैं F3 प्राइम, इसको बोलते हैं F4 प्राइम, और न्यूटन थर्ड लॉ से F3 प्राइम इस पर और F4 प्राइम इस पर लग गया। अब या तो यहाँ से चल सकते हैं या यहाँ से चल सकते हैं, चलते हैं 5 kg से। एक्सट्रीम हिट से चलना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वही कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर मेरे लिए इजी लग रहा है क्योंकि हमें एक वेरिएबल नज़र आ रहा है। तो F4 प्राइम हम तुरंत निकाल सकते हैं। F4 प्राइम कितना होगा, फोर्स इसका टू मास टाइम एक्सलेशन, मास इसका 5 है, एक्सलेशन तीनों को हमने यदि साथ में चलना है तो 0.25 है, 0.25 न्यूटन, तो ये आ गया 1.25 न्यूटन। ये बहुत कम है, इसका जो मैक्सिमम है F4 वो कितना है, वो 30 न्यूटन है, तो ये चलेगा साथ में खुशी ये चल लेगा। आप दूसरा देखते हैं, 4 kg वाला ब्लॉक को देखते हैं। इस पर एक फोर्स जो है सो राइट में लग रहा है और एक फोर्स लेफ्ट में लग रहा है। इसका मास है 4 और एक्सलेशन सबके साथ में चलना है 0.25, जो कि 1 हो गया। तो F3 प्राइम यहाँ से पता चल गया कि F4 प्राइम प्लस 1, F4 प्राइम अभी निकालें 1.25 प्लस 1 2.25, मतलब ये भी जो है सो बहुत कम है F3 मैक्स से। F3 मैक्स 24 न्यूटन है, आप चेक कर सकते हो, F3 मैक्स 24 न्यूटन है। और लास्ट में जो है सो 3 kg ब्लॉक को देखते हैं। 3 kg ब्लॉक जो है किधर है, इस पर एक फोर्स राइट में लग रहा है, लेफ्ट वाला फोर्स भी मुझे पता है, तो उसका एक्सप्रेशन केवल देखना है। राइट में कितना फोर्स है 3 न्यूटन और लेफ्ट में F3 प्राइम जो अभी भी निकाले हैं, और इसका मास है 3। F3 प्राइम कितना है, ये 2.25, 0.75 डिवाइडेड बाई 3, सो 0.25 मीटर पर सेकेंड। इसको इसी एक्सलेशन से तो बाकी सब भी चल रहे थे। इसका मतलब है सब के सब जो है यहाँ पर 3, 4, 5 ये जो है सो 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सलेशन से मूव कर रहे हैं। और इधर A1 जो है सो मूव कर रहा है 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, A2 मूव कर रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब तक हमने यहाँ पर जो कुछ भी चेक किया, ये चेक किया कि ये जो एक्सलेशन फोर्सेस हैं वो कितना चाहिए उसे उस एक्सलेशन से मूव करने के लिए, और फाइनली मैंने यहाँ पर चेक करते चला गया कि ये मैक्सिमम से कम है या नहीं। यही नॉर्मल टेस्ट है, मैक्सिमम से कम है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स या नहीं, वो नॉर्मल टेस्ट था। तो नॉर्मल टेस्ट हम करते चले गए। फाइनली जब सब कुछ हो जाए तब एक बार जो है सो आप अग्नि परीक्षा टेस्ट कीजिए। अग्नि परीक्षा जो है वो टेस्ट लेके देखिए वो सही है नहीं। यहाँ पर कितने एक्सलेशन हैं, यहाँ पर 3 एक्सलेशन हैं, एक हुआ A1, एक हुआ A2 और एक हुआ A3 इक्वल टू 4 इक्वल टू 5। सो 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 एक्सलेशन है। तो अग्नि परीक्षा ये कहता है कि किसी भी एक एक्सलेशन को ले, जैसे कि एक सरफेस को ले, तो A1 और A2 ये दोनों अलग अलग हैं, यहीं से देख लेंगे। A1 जो है सो ज़्यादा एक्सलेशन से चल रहा है A2 से, तो A1 अपनी ओर खींचेगा। तो A1 यहाँ पर है, ये इसे अपनी ओर खींच रहा है, नहीं अपनी ओर ड्रैग करेगा, घसीटेगा, तो मतलब फ्रिक्शन फोर्स अपनी तरफ लगाएगा। ये इधर चल रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इसने लगाया 2 पर, वो अपनी तरफ लगाया। ये टेस्ट पास हो गया इस सरफेस के लिए। दूसरा A2 और A3, A2 का एक्सलेशन है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
और A3 का 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है सो फिर चेक कीजिए कि A2 अपनी ओर A2 का एक्सलेशन ज़्यादा है A3 से, तो A2 जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है मतलब राइट साइड में, A3 पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा वो भी राइट साइड में है या नहीं है वो देख लीजिए। 3 में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो राइट साइड में है, सही, ये भी पास हो गया। और बाकी सबको उतना देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे आप देख सकते हो कि ये यदि राइट में जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स राइट में ही लगेंगे, ये 3 जो है सो 4 पर राइट में लगेंगे, लेकिन ये कहना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको ऊपर से नीचे देखना पड़ेगा। 3 जा रहा है इधर, वो तो मैं यही समझ कर इसका डायरेक्शन भी दिया था, तो यहाँ पर उसे देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3 इस 4 को अपनी ओर खींच रहा है और सब साथ में जा रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम यहाँ पर होगा कि आप आंसर बना लिए और उसके बाद फाइनली पता चलता है कि जो आंसर आया वो इस टेस्ट को पास नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये पास हो गया है, तो ये आपका आंसर हो गया। हमेशा ये पास नहीं होगा, तो उस केस में क्या करते हैं, हम दूसरा ग्रुप लेते थे, जैसे अभी 1 kg और 2 kg का ग्रुप लिए हुए हैं, तब वहाँ पर जो है सो फिर हमें दूसरा ग्रुप लेना पड़ता, जैसे 1 kg को अलग रखते और 2, 3, 4, 5 ऐसे अलग चलते, या 1, 2, 3 एक तरफ लेते, एक तरफ 4, 5 लेते, ऐसे करके चलना पड़ता। तो ये क्वेश्चन था ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम्स का, और इसमें हमने देखा कि जब फोर्सेस जो है ए से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आगे ई तक गया तो किस तरह से उसका एक्सलेशन चेंज हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि सेम प्रॉब्लम फिर स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी 15 न्यूटन है, तब ज़्यादा लगा देंगे फोर्स 30 न्यूटन, तो ब्रेक ज़्यादा होगा। अभी तो जब तक ए सी तक लगा था सब साथ में चल रहा था, डी में आया तो ब्रेक हुआ, तब जो है सो 2 ग्रुप हो गए थे, ई डी और सी बी ए, और इस केस में जब ई पर फोर्स लगा तो ई अलग हो गया, डी अलग हो गया, और ये तीनों एक साथ चल रहे थे। तो वैसे यहाँ पर यदि ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो इधर से भी ब्रेक हो सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।